नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताजा अपडेट पहुंचे आपके पास। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ का प्रांतीय सम्मेलन चुनाव आज 16 अप्रैल 2022 को चौधरी चरण सिंह सभागार सिंचाई भवन एनेक्सी लखनऊ में संपन्न हुआ। सम्मेलन में सर्वसम्मति से अजय सिंह को अध्यक्ष व राकेश कुमार चौधरी को कार्यवाहक अध्यक्ष, राजेश कुमार सिंह को महामंत्री चुना गया। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन व उत्तर प्रदेश चतुर्श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ का चुनाव संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन में कुंवर हरीश शरण सक्सेना को प्रांतीय अध्यक्ष एवं कृतार्थ सिंह को महामंत्री तथा उत्तर प्रदेश चतुर्श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ में राम सुरेश को अध्यक्ष, उमेश कुमार भारती को कार्यवाहक अध्यक्ष एवं द्वारिका प्रसाद पांडे को महामंत्री चुना गया है। इसके अतिरिक्त संगठन के उपाध्यक्ष, संगठन मंत्री, संयुक्त मंत्री, कोषाध्यक्ष व कार्यालय सचिव एवं मीडिया प्रभारी भी निर्विरोध निर्वाचित हुए। महासंघ के अध्यक्ष अजय सिंह ने अवगत कराया कि सम्मेलन में कर्मचारियों की समस्याओं को, विशेषकर पुरानी पेंशन बहाली, संविदा व आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नियमित किए जाने, दैनिक वेतन भोगी कार्य प्रभारी के रूप में भी की गई सेवा को जोड़कर पेंशन व सेवा लाभ दिए जाने, मेट पद धारकों को ग्रेड पे 1900 व वर्क सुपरवाइजर पद धारकों को ग्रेड 2800 दिए जाने, प्रांतीय तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के स्थानांतरण जनपद से बाहर न किए जाने एवं प्रोन्नत कोटा पूर्ण किए जाने, रिक्त पदों को भरे जाने सहित अनेक मुद्दों पर गहन चर्चा का आंदोलन की रणनीति तैयार की गई है। राज्य कर्मचारी महासंघ ने आज चुनाव कराया है, जहां पर बड़ी जिम्मेदारियां मिली है और कहीं न कहीं नवनिर्वाचित लोग हैं, लेकिन पुरानी कार्यकारिणी के लोगों को फिर से जिम्मेदारी गई है। हमारे साथ कृतार्थ सिंह जी है जो महामंत्री बने शायद फेडरेशन के। सर, क्या कहना चाहेंगे, आखिर बड़ी समस्या क्या रहेगी, किस तरह से आप काम करने वाले हैं अपने संगठन के लिए? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो हमारे कर्मचारियों के बीच में आज जो है वो पुरानी पेंशन को लेके है। इस प्रकार जो आज हमारे कर्मचारी साथी रिटायर हो रहे हैं, किसी कोई 1500, कोई 2000, किसी को 1000 पेंशन मिल रही है रिटायरमेंट के बाद, ये बहुत बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल हो और नई पेंशन व्यवस्था खत्म हो। दूसरी, जो ट्रांसफर नियमावली सरकार द्वारा जो हवा चलाई जा रही, रूमर चला जाएगी 3 साल या 5 साल या 10 साल रखी जाएगी। हमारा उत्तर प्रदेश कर्मचारी महासंघ का और फेडरेशन का साफ कहना है कि ट्रांसफर नियमावली में समूह गाँव घा के साथियों को छूट रखी जाए, क्योंकि वो क्या कहते हैं, समूह हमारा पद जो है जिले का पद है और हमारे जो साथी जो अल्प वेतन भोगी हैं दूसरे जगह जाके अपने परिवार को 2 जगह नहीं चला सकते। मतलब कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं उनके लिए फिर से आंदोलन की राह पर जाने वाले हैं नई जिम्मेदारी के साथ। हाँ, आंदोलन की राह क्या, 2 महीने के अंदर पूरे प्रदेश का भ्रमण हो जाएगा। हर जो शाखाएं हमारी जो शिथिल है उनको भंग किया जाएगा, नई शाखा बनाई जाएगी और फिर से क्या कहते हैं पूरे प्रदेश में एक जोरदार आंदोलन किया जाएगा। जो हमारे मिनिस्ट्रियल कर्मचारी हैं, जो 4200 के बाद 4600 फिर 4800 जो आते हैं, 4600 इग्नोर, जैसे अन्य संवर्गों को 4600 इग्नोर किया गया, उसी तरह मिनिस्ट्रियल के कर्मचारियों को भी 4600 इग्नोर करके 4800 दिया जाए। ये सब मांगों को लेकर हम लोग जोरदार तरीके से उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के साथ मिलकर ये प्रदेश में एक जोरदार आंदोलन की घोषणा की जाएगी। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत राज सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष है, जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी फिर से मिली है। उमेश जी, क्या कहना चाहेंगे? आज जो नई जिम्मेदारी दी गई है, साथियों के द्वारा जो विश्वास पुनः स्थापित किया गया है, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे सफाई कर्मचारियों की पूरे उत्तर प्रदेश में मेन समस्या है पुरानी पेंशन। दूसरी समस्या है कि हम लोगों की अभी तक सेवा नियमावली नहीं बन पाई है, जिस पर कई बार प्रयास किया गया और अगर आगे कुछ समय के अंदर, जैसा कि सरकार कह रही है कि हम इस पर कार्य कर रहे हैं, इसको पूरा नहीं किया जाता है तो बहुत बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में हम लोग और आज कर्मचारी महासंघ के साथ मिलकर के आंदोलन करेंगे और कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान कराने का काम करेंगे। सर, क्या नाम है आपका, क्या बने हैं आप? द्वारिका प्रसाद पांडे, चतुर्श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ का महामंत्री निर्वाचित हुआ हूँ और मैं चतुर्श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ का एकीकरण करने के बाद आज चुनाव यहाँ कराया गया, जिसमें निष्पक्ष चुनाव हुआ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष राम सुरेश जी निर्वाचित हुए हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष श्री उमेश कुमार भारती हुए हैं और हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे
अशोक कुमार वाल्मीकि जी हुए हैं। इसी तरह कार्यकारिणी का विस्तार हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी मिली है अब कर्मचारियों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। कर्मचारियों की लड़ाइयों में यह है कि जैसे सफाई कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों को मतलब नियमावली नहीं बनी है। हमारे यहाँ सिंचाई विभाग के कुछ कर्मचारी हैं जैसे और सहायक मेट, उनकी नियमावली नहीं बनी है। और 68 से लेकर के वेतनमान की अभी तक उनकी बहिष्कार सूची नहीं बनी है। तमाम समस्याएं अन्य विभागों की है, जैसे सिंचाई विभाग, सफाई कर्मचारी विभाग, लोक निर्माण विभाग। इन सब समस्याओं को लेकर के विभाग स्तर पे जो समस्याएं हैं उनके स्तर पर निस्तारण कराने के लिए शासन पर हम लोग प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी हैं, जो पूर्व में भी रह चुके हैं। राजेश जी, आज महामंत्री पद की एक जिम्मेदारी मिली है, लेकिन बड़ी बात अभी आपने अपने भाषण में कही, आखिर किस तरह का शोषण है, उस शोषण के विरुद्ध क्या कदम उठाने वाले हैं? स्वास्थ्य विभाग की आप बात कर रहे थे। देखिए, ऐसा है, जो वर्तमान सरकार है वो पिछली सरकार में भी थी, और इस सरकार तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो हम राज्य कर्मचारी हैं, जो शासन की नीतियों का पालन ज़मीन तक करवाते हैं, ये उसको अपना अंग नहीं मानती। क्योंकि इनके द्वारा जब कोरोना था तो सहर्ष कोरोना काल में राज्य कर्मचारियों, अधिकारियों ने, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के हों, चाहे वो नगर निगम के हों, चाहे बिजली विभाग के हों, उन्होंने सहर्ष काम किया और उनकी जानें भी गई। तमाम उस समय बातें भी आती थी, डॉक्टर से लेकर हम चाहे पीपी किट नहीं है, और तमाम समस्याएं थी। कोरोना के खत्म होते ही इन लोगों ने, जैसा कि सहयोग के रूप में कहा गया, अपील की गई, तो राज्य कर्मचारियों ने सहयोग के रूप में अपना अंशदान भी दिया, लेकिन बिना संगठनों को संज्ञान में लिए, बिना उनसे वार्ता किए उनका सीसीए काट लिया गया, उनका परिवार नियोजन भत्ता खत्म कर दिया गया, और 18 महीने का एरियर जो कि राज्य कर्मचारी के बच्चों का था, उनको भी सरकार ने उसको रोक लिया। ये बताएं, इसमें जिम्मेदार अधिकारी जो समय थे कौन थे, क्या नाम था उनका? देखिए, जिम्मेदार अधिकारी की जहां तक बात है, कर्मचारियों का पाला मेन प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव वित्त से पड़ता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से। सरकार को भी लगता है यह जानकारी नहीं है कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में लोग बैठे हुए हैं, खासकर मैं तो यहाँ नाम लेकर कह सकता हूँ कि विशेष सचिव वित्त सरजू प्रसाद मिश्रा जैसे लोग, जो राज्य कर्मचारियों का किस तरीके से पैसा काटा जाए उसमें ये लोग दिमाग लगाते हैं। तो वित्त जो है, वित्त का ध्यान सरकार को रखना चाहिए, क्योंकि वित्त से ही राज्य कर्मचारियों की अधिकतर मांगे जुड़ी रहती हैं, लेकिन यह लोग तानाशाही रवैया करते हुए अपने ही अंग को काटने का काम कर रहे हैं। पुरानी पेंशन एक बड़ी समस्या है जिसके लिए लगातार आंदोलन करते रहे। दोबारा ऐतिहासिक जीत बीजेपी को मिली है, लेकिन पुरानी पेंशन को क्या आंदोलन पिछले 5 साल में हुआ और अब फिर से होने वाला है? क्या लगता है कि किस तरह की उम्मीदें हैं पुरानी पेंशन को लेकर? सरकार का रुख तो नजर नहीं आ रहा है कि आप लोगों की बात कर रही है पुरानी पेंशन की, उस पर आपका क्या वो होगा मूव? देखिए, राज्य कर्मचारी महासंघ का मानना यह है कि पुरानी पेंशन तो हमारे लिए अवसंभावी है। जो युवा पीढ़ी अभी नौकरी में आ चुकी है, जो आने वाली है, राज्य कर्मचारी महासंघ के सामने एक बड़ा मुद्दा यह है कि आउटसोर्सिंग संविदा, यह उनसे बड़ा अधिक मुद्दा मुझे यह महसूस होता है। क्योंकि आउटसोर्सिंग संविदा में जब कर्मचारी नियुक्त होता है तो उसको जीविकापार्जन के लिए 8,000 10,000 रुपये मिलते हैं, पेंशन की तो बात ही चली गई। ठीक है, तो पहले तो आउटसोर्सिंग संविदा पर भर्ती नहीं होनी चाहिए, नियमित भर्ती होनी चाहिए, और नियमित भर्ती हो तो पुरानी पेंशन की मांग हम लोग लगातार करते आए हैं, जिससे इस पुरानी पेंशन की जो मांग लगातार होते आई, इस तरह उसके बाद में एक राजनीतिक दलों ने अपने इसको एजेंडे में रखा, जिसका उनको कुछ लाभ भी मिला, लेकिन वर्तमान सत्ता ने, पुरानी सत्ता ने इसको अपने एजेंडे में कभी नहीं रखा, और इसी दबाव का इसी बिल्कुल नहीं ध्यान रखा गया। और इसी क्रम में जो पुरानी पेंशन का दबाव यहाँ बना, तो दूसरी सरकारों ने, जैसे राजस्थान सरकार ने इसकी घोषणा कर दी, छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा कर दी, लेकिन वर्तमान सरकार ने पुरानी पेंशन पर न बोलते हुए मुख्य सचिव द्वारा ये बुलवा दिया गया कि वो एनपीएससी ही बेहतर है। तो राज्य कर्मचारी महासंघ का चुनाव था, आज बड़ी जिम्मेदारियां मिली है और कहीं ना कहीं उस जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अभी ये सभी तैयार हैं। जहां करतार सिंह से हमने बात की, उमेश कुमार भारती से बात की और नवनिर्वाचित जितने पदाधिकारी हैं सबसे बात करके जानने की कोशिश की कि आखिर जो नई पेंशन, जो पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर आंदोलन था, वो आखिर आगे किस तरह से वो करेंगे और संगठन के लिए आखिर किस तरह का कदम आगे उठाते रहेंगे। सहयोगी भरत के साथ मैं लखनऊ।